आदाब नाजरीन तो वुचन गुलिस्तान न्यूज शाम 7 बजे कोशर खबरनामा हेत छुस बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खबरन पे अख नजर। अमित शाह सदिस सदारतस मज नई दिल्ली अंदर जम्मू कश्मीर भाजपा कोर ग्रुप मीटिंग मौजूदा सियासी सूरत हालस सान दोमिन कैंचन मामलन पे कत जम्मू कश्मीर में योलवी इंतखाब मौखर करने किस मामलस पे हिजब इख्तिलाफ तरफ बरहमी इजहार भाजपा पे जनित मानित इलेक्शन मौखर करनुक इल्जाम। जम्मू कश्मीर पुलिस सोशल मीडिया भरपूर रसाई हासिल मुल्क मुखालिफ सरगर्मियन पे रोट लागने बापत कोशिश तेज। जिले बडगामिस में जल शक्ति मुलाजमन हुंद एहतजाज पत्मियों कहियाव रेतों पे तनख्वाह निश महरूम इंतजामिया तनख्वाह वागुजार करने अपील। तो पेश खबरन हुंद तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह सदिस सदारतस मज सपज नई दिल्ली अंदर जम्मू कश्मीर भाजपा कोर ग्रुप मीटिंग मुनक़द। मीटिंग मज भाजपा कौमी सदर JP नड्डा, जम्मू कश्मीर हिंद रियासती सदर रविंदर रैना, कविंदर गुप्ता, भाजपा जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल, निर्मल सिंह, सुनील शर्मा सान दोम लीडर ते मौजूद। अत मौके पे आव जम्मू कश्मीर हिंदन मौजूदा सियासी सूरत हालस पे कथन दल दिन जरायों पे मालूम सपुदमुत मीटिंग दौरान आव मौजूदा सियासी सूरत हाल तंजीमी सरगर्मी पार्टी हज हिकमत अमली सान दोमिन कैंचन मामलन पे कत बात कर। मजीद तफसीलात दिल्ली पे गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंद ताबिश कमाल दिवा। दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर के हवाले से एक अहम दिन रहा। जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्टर अमित शाह के रेजिडेंस पर एक अहम मीटिंग हुई है। इस वक्त हम उनके रेजिडेंस के बाहर मौजूद हैं, जहां पर एक अहम मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के दौरान बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष, बीजेपी प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर रविंदर रैना, देवेंद्र मनियाल, निर्मल सिंह, उसके अलावा कविंदर गुप्ता, जो तमाम लीडर्स थे वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे। और इस मीटिंग के अंदर ख़ास तौर से जो बात रही है वो ये रही है कि जो इलेक्शन होने हैं, फ़िलहाल के अंदर जो इलेक्शन होने हैं, उन इलेक्शन की तैयारियों का जायज़ा लिया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर के जो सूरत हाल है उस पर बातचीत हुई है। हालांकि इस मीटिंग के अंदर LG मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे, लेकिन सबसे अहम बात ये रही, चूँकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पहुँचे थे, तो ये मीटिंग फर्स्ट राउंड की मीटिंग पूरी होने के बाद तमाम जो लीडर्स हैं वहाँ पहुँचे हैं। हालांकि LG मनोज सिन्हा मीटिंग के लिए अभी वेट कर रहे हैं और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि देर रात दोबारा से एक बार फिर ये मीटिंग की जाएगी और उसके बाद फिर कल भी एक मीटिंग हो सकती है। जो खबर हमें मिली यानी कि 3 दौर की मीटिंग होनी है, जिसमें अलग अलग तरीके से बात होनी है। पहली बात होनी है चुनाव को लेकर के, जो लोकल अर्बन बॉडीज़ के जो चुनाव हैं उनको लेकर के खबर आई है कि बीजेपी उनको लेकर के तैयारियों का जायज़ा ले रही है। साथ ही पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन को लेकर के बातचीत हुई है कि वो इलेक्शन की तैयारियां किस तरह से हैं। खबर यह भी है कि असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन एक साथ कराए जा सकते हैं और उसी की तैयारियों का जायज़ा लिया जा रहा है और ये पता किया जा रहा है कि पार्टी इसके लिए कितना तैयार है। हालांकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि सूबे के अंदर सब कुछ बेहतर है और इसलिए वहाँ पर ये सही समय है चुनाव कराने का और वहाँ पर चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो वहाँ की सियासी लोकल पार्टियां हैं, उनसे किस तरह से पार्टी को लड़ना है, किस तरह से उनकी जो लगातार सवाल जवाब रहते हैं, किस तरह से उनके जवाबों का आंसर करना है, ये भी जो उनके सवाल है उनका किस तरह से आंसर करना है, ये बहुत अहम रहेगा। उस पर चर्चा हुई है। साथ ही खबर ये भी है कि जो पार्टी के अंदर कुछ पिछले दिनों खबर ये आई थी कि कुछ लीडर्स नाराज़ है, तो उनकी नाराज़गी को कैसे दूर करना है, तमाम जो सूरत हाल है उन पर चर्चा हुई है। अब देखना बहुत अहम रहेगा कि इस मीटिंग का आने वाले कल में क्या लास्ट में कंक्लूजन निकल कर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। जम्मू कश्मीर अंदर बल्दियती पंचायती चुनाव के मामलस पे CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सिंध तरफ वन भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर इंतजामिया इलेक्शन मज हारने के डर सहित इलेक्शन न करना किस हकस मज नहीं, ये सरकार तो आपने खुद ही कहा कि एक इशारा ऐसा मिला, एक अब दूसरा इशारा मिल रहा है। किसे मालूम कि कल क्या होगा, कौन सा इशारा मिलेगा। ये सरकार ही ऐसी है जो इशारों पर चलती है और चलने वाली सरकार इशारों पर हो, भला उससे उम्मीद करें हम, क्या उम्मीद रख लें।
और आपको याद दिलाऊंगा कि शाह साहब ने जिन्होंने आज मीटिंग ली है अपने जमात के कारकुनों के साथ, लीडरों के साथ, क्या फैसला होगा वो पता चलेगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ के LG सिन्हा साहब वो बार बार कहते थे कि हमने हज़ारों की तादाद में पंच बनाए हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ के मेंबर बनाए हैं। तो जब असम्बली मेंबर का मसला आता था तो उस वक्त इसी चीज़ को, इसी रट को मुतबादल के तौर पर पेश किया जाता था। आज अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव से भी डर है, कल पंचायत के चुनाव से भी डर है। किसे मालूम, क्या पूरी कम्युनिटी आप लोग जम्मू से भी डर है, लद्दाख से भी डर है, कश्मीर से पहले ही डरे हुए महसूस करते हैं। ये तस्वीर है हमारी रियासत की। इस वजह से जो हमारे साथ किया गया, जो 5 अगस्त 2019 को रात के अंधेरे में फैसला लिया गया, क्रैकडाउन, लॉकडाउन करके, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिनके बारे में फैसला उन्हें भी मालूम नहीं, उन्हें शरीक नहीं रखना, वो जमहूरियत के लिए भी एक दवा है, मजाक है और मुल्क के मुफाद के खिलाफ भी है। क्या ये चुनाव होने चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज के वक्त पे? क्या आप कहते हैं? हम कहते हैं कि ये एक बदकिस्मती है हमारी कि आज इतने साल कि हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमारा मुल्क है, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी में आज हम अर्बन लोकल बॉडीज के लिए भी दुआएं मांगे कि भाई हमें पंच बनाने का भी मौका मिलना चाहिए। मजाक है यारा। जो चर्चा है अखबारों में, जो ऐलान है G20 में और जगहों पर, क्या जमहूरी मुल्क है, जमहूरी सांचा ढांचा है, और जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज के भी करवाने में वो दम नहीं है, वो हिम्मत नहीं है। और बताइए क्या है? डर यही है कि जम्मू भी खफा है, कश्मीर तो पहले ही खफा है, लद्दाख वाले भी खफा है। अब आज हम कहाँ से इनको नजूमी दें जो उनको ये कहे कि बगैर करनी के आपके लिए हमारे हाथ दुआ के लिए उठेंगे। ऐसा होता नहीं, ऐसा हुआ नहीं। यपुर PDP लीडर गुलाम नबी लोन हाजुरा सिंध तरफ व नामुज भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मज हारने की वजह से बल्दियती, पंचायती असम्बली इंतखाबात मौखर यसन कर। ये तो पहले ही खदशा था, क्योंकि जो BJP वाले हैं उनको ये लगता है कि वो यहाँ जम्मू कश्मीर में उनकी साख बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कश्मीर में तो थी ही नहीं, जम्मू में अगर थोड़ी बहुत थी तो वो भी खो गई है। तो मुझे लगता है कि वो डरते हैं इलेक्शन से। पहले भी जब असम्बली के इलेक्शंस वो नहीं कराते थे तो ऐसा लगता था कि ये डर रहे हैं। तो आज जो ULB के इलेक्शन, अगर ये सही बात होगी कि वो डिले करना चाहते हैं, डेफर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनका डर है, उनका खौफ है, कि उनको पता है कि लोगों का एतमाद हमारे साथ नहीं है। यही बात, इसी का खदशा हमें था। मुमकिन है कि इसी वजह से वो डेफर करना चाहते हैं। तो क्या मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती ये है कि यहाँ ना असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं, ना म्यूनसिपलिटी के हो रहे हैं, ना पंचायत के हो रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती है, क्योंकि जहाँ ये दावा करते हैं कि यहाँ जमहूरियत का बोलबाला है हमारे मुल्क में, तो वो इसी बात से पता चलता है कि जम्मू व कश्मीर में अभी पिछले 8-9 सालों से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। हालांकि ये डंडोरा पीट रहे हैं कि हमने यहाँ पंचायत के इलेक्शन किए, हमने यहाँ म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन किए, और आज जो ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ULB इलेक्शंस को भी डेफर किया जाए, तो इससे लगता है कि ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ जमहूरियत बहाल हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान इफराजान सिंध तरफ ULB इंतखाबन हवाले व नामुज चुनाव मौखर करने को मतलब जम्मू कश्मीर हिंद लुक जमहूरी अमल निश महरूम था। पहली बात तो अगर ULB के इलेक्शंस डेफर होंगे, इसका मतलब यही है कि जम्मू और कश्मीर में जो डेमोक्रेसी है उसका गला घोंटा जा रहा है। इसका और कोई दूसरा मतलब नहीं है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के 1,30,00,000 लोगों को उनका वोट देने दिया नहीं जा रहा है। अक्सर जब आप BJP से पूछेंगे वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम तो इलेक्शन करा रहे हैं, हम तो नेक्स्ट महीने करा रहे हैं। द रियलिटी इज़ ये लोग डरे हुए हैं। BJP की गवर्नमेंट आज इतनी डरी हुई है कि इनकी टांगें कांपती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने। इनको इतना डर लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इलेक्शन स्वीप करेगी। इनको ये बात पता है, और इसीलिए ये जम्मू और कश्मीर की आवाम को अपना वोट देने नहीं देते हैं। इसका कोई सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रीज़न नहीं है। कुछ भी आप बोलें, द रियलिटी इज़ कि दे आर वेरी स्केयर्ड द BJP गवर्नमेंट, और ये
हम 56 इंच की सरकार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये सब झूठ हैं। इनको पता है कि जम्मू का एरिया अपनी पार्टी हंद लीडर मुंतजिर मुहिद्दीन सिंध तरफ वन नामुद मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ जनित मानित इलेक्शन मौखर कर तमो वोन मजीद जे बदकिस्मती जे यम ति वाद कर तम पूरे कर। जम्मू कश्मीर के जो असम्बली इंतखाबात हैं वो दानिस्ता तौर यहाँ टाल दिए जाते हैं और मरकज़ी सरकार का यही तरीका रहा है आज तक कि वादे किए लेकिन इलेक्शन नहीं किए यहाँ। तो जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी हमेशा इस बात पे बोलती आ रही है, मुतालबा करती आ रही है। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब से मिली है, मुल्क के होम मिनिस्टर साहब से मिली है, अलजीत साहब से भी कई बार ये गुजारिश की है कि यहाँ असम्बली इंतखाबात कराए जाएँ और यहाँ के लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का पूरा हक दिया जाए ताकि जो इस मुश्किलात इस वक्त दरपेश हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका कुछ इजाला किया जा सके। मगर यही बदकिस्मती की बात है कि अभी तक असम्बली इंतखाबात के लिए कोई पेशरफ नहीं हो रही है। अब जहाँ तक ULB और ये म्यूनिसिपलिटी इलेक्शंस की बात है तो अक्टूबर में इनका तो वक्त मुकम्मल हो रहा है, तो होना चाहिए था कि अक्टूबर से पहले ही 1-2 महीने ये इंतखाब हो जाएंगे। लेकिन जो मुझे लगता है वो बीजेपी अपनी नाकामी को जम्मू में छुपाने के लिए, कश्मीर में छुपाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन की कोताही को छुपाने के लिए समझती है कि अगर हमने इलेक्शन किए तो हम इक़्तिदार में वापस आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जम्मू के लोगों ने फैसला किया है कि वो उनको वोट नहीं देंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर का खसारा कर दिया है। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए, इसी पॉलिसी पे गामजन रहते हुए बीजेपी को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर में मरकज़ी सरकार ने ये फैसले लेने शुरू कर दिए हैं कि फ़िलहाल इस वजह से उस इलेक्शन के प्रोग्राम को टाल दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को और मुसीबतों का शिकार बनाया जाए। क्योंकि एक तरफ से हुकूमत मानती है, हुकूमत ऐलान भी करते हैं कि हालात ठीक है, अमन भी है, और हाल ही में मरकज़ी सरकार के एक मिनिस्टर साहब का बयान भी आया था कि अब ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, हमारी तरफ से बिल्कुल ओके है। लेकिन इसको टाल मटोल करना, फिर बदलना, ये अच्छी बात नहीं है, जमहूरियत की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और जम्मू कश्मीर के अवाम नाज़रीन कोशर खबरनामा जारी, तजरती वक्त।